हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन लगभग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट की होगी, जो कि संपादकीय और संसदीय श्रुतलेख पर आधारित है। डिक्टेशन से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। डिक्टेशन के बाद इन आउटलाइंस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी आप रेडी हो जाइएगा डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। आज के दौर में हर कोई परेशान ही दिखता है। हर व्यक्ति को यही लगता है कि दुनिया भर की समस्याओं ने उसे जकड़ा हुआ है। वही सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। दूसरे सभी मस्त हैं, प्रश्न हैं, मगर सच यह है कि ऐसा नहीं है। हर एक की अपनी समस्याएं हैं, अपनी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं। इनके स्वरूप भिन्न हो सकते हैं। कोई मानसिक तौर पर तो कोई शारीरिक तौर पर बीमारियों से घिरता चला जाता है। वे बीमारियां शारीरिक हो सकती हैं या मानसिक। व्यक्ति परेशानियों के मूल कारणों को जानना और समझना नहीं चाहता। बस वह उन परेशानियों के परिणामों के अनुमान लगाकर और ज़्यादा परेशान हो उठता है। यह मान लिया जा सकता है कि हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियों, कठिनाइयों और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लेकिन क्या इनसे कोई अछूता रह पाया है? इसका उत्तर नहीं है। तब हम क्यों इन बातों को लेकर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि जो भी संकट है उन पर सोच विचार करने और चिंतित होने मात्र से ही क्या वे दूर हो जाएंगे या वे और अधिक चिंता बढ़ा देंगे? जहां चिंताएं बढ़ेंगी वहां समस्याएं और विकराल रूप धारण करती चली जाएंगी। अगर उसी समस्या से घिरे रहेंगे और मन को अशांत कर बैठेंगे तो हो सकता है कि और बड़ी समस्याएं उत्पन्न होकर मुंह बाए खड़ी मिलेंगी। नतीजा दुख, असंतोष, अशांति के रूप में सामने आएगा। अगर उन समस्याओं के बोझ तले हम दबते चले जाएंगे तो वे और ज़्यादा दबाती चली जाएंगी। जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं जो व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि व्यक्ति एक समस्या से निजात पाता है तो दूसरे ही पल दूसरी समस्या उसके सामने मुंह बाए खड़ी मिलती है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो हर तरह की समस्या से मुक्त हो। कुछ लोग समस्याओं का हंसते हंसते सामना कर लेते हैं तो कुछ लोग समस्याओं का रोना लेकर बैठ जाते हैं और इसके साथ ही नित नई उत्पन्न समस्याओं
के साथ जीवन भर के कष्ट आमंत्रित कर लेते हैं। जीवन को स्वर्ग या नरक बनाना व्यक्ति के स्वयं के हाथ में रहता है। जीवन में आने वाली परेशानियां दुख का कारण बनती हैं। माना कि जीवन की डगर कठिनाइयों से भरी हुई है, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने के बजाय हम हार मानकर बैठ जाएं और परेशान हो जाएं और सोच ले कि जीवन समस्याओं का घर है, तब तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ब्राह्म चेंज महोदय, हम सभी इस बात के शिकार हो जाते हैं कि अपने दलगत स्वार्थ में आकर गलत काम कर बैठते हैं। कभी भाषा और कभी किसी प्रदेश के स्वार्थ में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता को कमजोर करते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया और आरोप लगाया कि भारत सरकार कुछ प्रदेशों के साथ इंसाफ नहीं करती। भारत सरकार कुछ प्रदेशों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती है। यही मनोवृत्ति है जिसमें एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के विरुद्ध भड़काया जाता है, एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा किया जाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है और एक भाषा और दूसरी भाषा वालों के बीच में भड़काव पैदा करके लड़ाई पैदा की जाती है। यही मनोवृत्ति है जिसको हमारे विरोधी दल के बहुत से लोग भड़काकर पैदा करते हैं। उनकी अपनी गलत नीतियों के कारण विशाल दृष्टिकोण नहीं होता है और वे ऐसे प्रश्नों को उभार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ब्राह्मस्टो। तो दोस्तों, आज के डिक्टेशन से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइंस यहाँ पर दी गई हैं, जो कि ऋषि प्रणाली पर आधारित सब चिन्हों और आंकड़ों का प्रयोग कर बनाई गई हैं। पहली आउटलाइन दोस्तों परेशान की है, जिसमें पै में रह के आंकड़े का प्रयोग, शय का आंकड़ा और न का प्रयोग है परेशान। अगली आउटलाइन दुनिया भर की है, जिसमें द, न, ये और भर पूरा दुनिया भर लिखा गया है दोस्तों। अगली आउटलाइन समस्या की है, जिसमें कि शय का आंकड़ा, मैं और अंत में भी शय के आंकड़े का प्रयोग है। अगली आउटलाइन कठिनाइयां की है, जिसमें कै, ठे, न और न के साथ ही य के आंकड़े का भी प्रयोग है। स्वरूप में दोस्तों ये स्व का आंकड़ा है, र और पै का प्रयोग है। स्वरूप बीमारियों में व का आंकड़ा, मैं, र और अंत में य के आंकड़े का प्रयोग है। समझना में स का आंकड़ा, मैं, झ और न के आंकड़े का प्रयोग है। मानसिक में मैं, न, श का आंकड़ा और कै का प्रयोग है। गंभीरता में ग, मैं और भय में रे का आंकड़ा और अंत में तय के आंकड़े का प्रयोग है। किया जाना चाहिए, किया का सब चिन्ह है दोस्तों ये, जय, न और न में चाहिए का प्रयोग है। किया जाना चाहिए एक साथ दिखा गया है। और इसी प्रकार अंबर, ए, मैं और बे में रे का आंकड़े का प्रयोग है। चिंतित में दोस्तों चय, न, तय और तय के आंकड़े का प्रयोग है। सोच विचार में सोच, व और गणित का फोर बनाया गया है विचार के लिए, विचार हो जाएगा दोस्तों एक साथ लिखा गया है। सै को बढ़ाकर है, जय, ग और यह के आंकड़े का प्रयोग है, हो जाएगा या हो जाएगी। इसी प्रकार जाएगा और जाएगी, जय, गए और यह के आंकड़े को टांग देंगे तो जाएगा, जाएगी और जाएंगे हो जाएगा। इसी प्रकार अगली आउटलाइन दोस्तों असंतोष की है, ए, शय, न, तय और शय के आंकड़े का प्रयोग हुआ है। अशांति में इसी प्रकार लिखी गई दोस्तों, ए, शय, न, तय और ई की मात्रा का प्रयोग अंत में है। आएगा में दोस्तों ए, गए और यह के आंकड़े को ऊपर टांगा गया है, आएगा, आएगी या आएंगे। मुश्किल में दोस्तों मैं, शय, कै और ले ऊपर वाला ले बनाया गया है मुश्किल में। अगले आउटलाइन दोस्तों आमंत्रित है,
ए में और अंतर का सब चिन्ह और अंत में तय के आंकड़े का प्रयोग आमंत्रित। अगली आउटलाइन है दोस्तों स्वार्थ की, जिसमें स्व का आंकड़ा रे और अंत में थ का प्रयोग है। कमजोर में कै में और ज में रे के आंकड़े का प्रयोग है। उठाया दोस्तों लाइन काट कर ठ और य के आंकड़े का प्रयोग है। किसी वर्ड को लाइन काट के लिखने पर उस पर उ की मात्रा प्रारंभ में या अंत में उस पर पढ़ी जाती है। मान्य सदस्य दोस्तों एक साथ लिखा गया है, मान और सदस्य। अगले आउटलाइन मनोवृत्ति की है, मैंने वे रे उत्तय में ई की मात्रा का प्रयोग। पक्षपातपूर्ण दोस्तों पै का आंकड़ा 6 और 2 बार पैसे काटा गया है पक्षपातपूर्ण के लिए। अगले आउटलाइन दोस्तों अपनाती की है, जिसमें अपना का सब चिन्ह है और इसमें 3 निकाल दिया गया है अपनाती। भारत सरकार में दोस्तों भार लिखने के बाद सरकार का ये हमारा आउटलाइन है, भारत सरकार। और इसी प्रकार दोस्तों अगर ब्रिटिश सरकार आता है तो ब्रिटिश सरकार। अगले आउटलाइन दोस्तों है नीचे विरुद्ध की, जिसमें वे और रे को सीधा बनाया गया है, अंत में ध का प्रयोग है। अगली आउटलाइन नीचे दृष्टिकोण की है, जिसमें द और इष्ट के आंकड़े का प्रयोग, कै और अंत में न के आंकड़े का प्रयोग है। हो सकता है दोस्तों एक साथ लिखा गया है, हो सकता है। अगली आउटलाइन है परिणाम की, जिसमें पै में रे न और मैं बनाया गया है। इंसाफ में न शय और फै बनाया गया है, फै को नीचे लास्ट में काटा गया है। उभार कर दोस्तों लाइन काट कर लिखा गया है वार और कर भय को प्रारंभ में काटा गया है। शिकार में शय और कै में रे का आंकड़ा। भड़काव को दोस्तों भय में रे का आंकड़ा भर के और वे भड़काव, इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं, भड़काव को भड़काव पढ़ सकते हैं। अगले आउटलाइन स्वयं की है, जिसमें स्व का आंकड़ा और मैं स्वम, उच्चारण स्वम का है इसलिए स्वयं में मैं लगाया हमने स्वम। अगले आउटलाइन है सही है कि, जिसमें स है और फिर है और की का प्रयोग किया गया है, सही है कि। और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, सही का ये चिन्ह है और है लगाकर इसमें की निकाला गया है, सही है कि। विकराल में दोस्तों वे कैमरे और ले का प्रयोग है। अगले आउटलाइन नीचे शरीर की है, जिसमें शय और रे को लंबा किया गया है, 2 रहे हैं शरीर। शारीरिक में शरीर लिखने के बाद क्या लगाया गया है। तो दोस्तों ये आज के डिक्टेशन से संबंधित कुछ आउटलाइन थी। आज के लिए इतना ही।